कहानी है राजा, भूत और सांप की। ये कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत ही खुश और समृद्ध जीवन बिता रहे थे। उनका राज्य एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक भूत रहता है जो लोगों को डरा रहा है। राजा ने यह सुनकर अपने सेवकों को भूत को पकड़ने के लिए भेजा। सेवकों ने रात के समय जांच की शुरुआत की, लेकिन उन्हें कोई भूत नहीं मिला। वे तंग आकर राजा के पास वापस आए और कहा कि भूत वास्तव में नहीं है। राजा ने सोचा कि शायद यह एक विचारशील युवा का प्रयोग हो सकता है, तो उसने अपने राज्य में एक युवा की खोज की जिसे धार्मिक और बुद्धिमान माना जाता था। एक दिन वह युवा राजा के सामने आया और कहा, राजा, मैं भूत को देख सकता हूँ, लेकिन मुझे एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, कृपया अपनी शर्त बताएं। युवा ने कहा, मुझे अपने पूर्वजों के मंत्रों का उपयोग करके भूत को सीधा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने इसे मंजूरी दी और उसे भूत को ध्यान में लाने के लिए उसके पास भेजा। युवा ने अपने मंत्रों का उपयोग किया और भूत को समुद्र में सीधा कर दिया। राजा ने युवा को धन्यवाद दिया और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद से उसके राज्य में कोई भूत का साया नहीं था। समय बीतते हुए एक दिन राजा के दरबार में एक सांप दिखाई दिया। लोग डर गए और राजा ने फिर से युवा को बुलवाया। युवा ने फिर से अपने मंत्रों का उपयोग करके सांप को वश में किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। उस किले में एक पुरानी कहानी थी कि एक भूत रात्रि में उस किले में घूमता रहता है और लोगों को डराता है। राजा ने इसे सुनकर खुद इसे जांचने का निर्णय लिया। एक रात राजा अपने सेनापति के साथ किले में पहुंचा। रात के समय भूत का साया महसूस हुआ, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तभी राजा ने अपने वफादार सेवकों से कहा, भूत को पकड़ो। सेवकों ने तत्काल उत्तर दिया, महाराज, हमें किसी भूत का साया नहीं दिख रहा। राजा ने फिर अपने पसंदीदा सांप को बुलाया। वह सांप बहुत ही बुद्धिमान था। सांप ने कहा, महाराज, मुझे भूत का साया महसूस हो रहा है। राजा ने उसे दिशा बताई और सांप ने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके भूत को पकड़ा। बाद में पता चला कि वह भूत एक पुराना विश्वासघाती था जो राजा के किले में छुपा हुआ था। उसे पकड़ने के बाद राजा के राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थिति स्थापित हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा और सामर्थ्य का उपयोग करके हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।